आजादी के ठीक 22 साल बाद भारतीय स्पेस कंपनी इसरो की स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 में। इसमें डॉक्टर विक्रम साराभाई का नाम सबसे पहले लिया जाता है क्योंकि इन्होंने भारतीय स्पेस कंपनी इसरो की स्थापना की थी, जिसकी वजह से इन्हें फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 में अहमदाबाद में हुआ था। इन्होंने यूनाइटेड किंगडम में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से नेचुरल साइंस के बारे में समझा और इन्होंने स्पेस से रिलेटेड खूब स्टडी की और उसके बाद डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भारत सरकार को समझाने की कोशिश की कि हमें भी बाकी देशों के जैसे एक स्पेस कंपनी की स्थापना कर देनी चाहिए। इसकी वजह से हम मौसम विभाग, दूरसंचार, रिमोट सिस्टम और बाकी चीजों की जानकारी रख पाएंगे। और 1962 में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना की गई पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में इनको स्पार बुलाया जाता था। और इस कंपनी के अध्यक्ष को डॉक्टर विक्रम साराभाई को चुना गया, जिसके बाद डॉक्टर साराभाई ने 7 साल बाद 1969 में इनको स्पार का नाम चेंज करके इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रख दिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में इसरो बुलाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में बनाया गया। इसरो की स्थापना होने के बाद स्पेस से रिलेटेड काम काफी तेजी से आगे बढ़ने लगा और 19 अप्रैल 1975 भारत की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया, जिसमें सोवियत कॉस्मोस 3M रॉकेट का यूज किया गया था और यह भारत की पहली स्पेस में जाने वाली सैटेलाइट बनी। और उसके 5 साल बाद 18 जुलाई 1980 में इंडिया फर्स्ट इंडोकोस्टली डेवलपमेंट सैटेलाइट रोहिणी 1 को लॉन्च किया गया, बट रोहिणी 1 सैटेलाइट सक्सेस नहीं हो पाया, जिसकी वजह से रोहिणी 1 को फेलियर माना गया था। और ठीक 1 साल बाद 10 अगस्त 1981 में रोहिणी 2 को लॉन्च किया गया, जो कि भारत की सेकेंड सक्सेसफुल सैटेलाइट बनी। और ऐसे 1990, 92, 93, 94, 95, 99, सन 2002 और ऐसे अनेकों सक्सेसफुल मिशन किए गए। और फिर 22 अक्टूबर 2008 में चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया भारतीय स्पेस कंपनी इसरो के द्वारा सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा से, जिसका मेन मकसद चंद्रमा को अध्ययन करना था, जैसे कि चंद्रमा का टेम्परेचर, एयर मंडल एंड वोल्केनो और उसका मैप बनाना था चंद्रमा का, जिसकी वजह से चंद्रयान 1 वैज्ञानिकों की 11 करोड़ों से लेस था, जिससे कि वो चंद्रमा का अध्ययन कर सके, जिसमें टेनेट मेकिंग कैमरा, हाइपर स्पेक्ट्रुअल इमेजर, मिनरलॉजी मैपर M3 और SAIS शामिल थे। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 लॉन्च होने के बाद 8 नवंबर 2008 को चंद्रमा की कक्ष में पहुंच जाता है। चंद्रयान 1 चंद्रमा 100 किलोमीटर के अराउंड चक्कर लगाते रहता था, जिसमें उपस्थित मिनरल मैपर M3 ने चंद्रमा पर उपस्थित H2O के मॉलिक्यूल्स का भी पता लगा, जिसकी स्पष्टी नासा ने खुद की थी। चंद्रयान भारत का एक सक्सेसफुल लाभकारी मिशन रहा, जिसने बताया दुनिया को कि चंद्रमा पर भी पानी उपस्थित है, बट कितनी मात्रा में ये अभी नहीं मापा गया है, क्योंकि अभी तक हमें चांद के सिर्फ नॉर्थ पोल दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से हम सिर्फ नॉर्थ पोल की स्टडी कर पाते हैं। बाकी साउथ पोल तो अरबों साल से वहां पे सूर्य की रोशनी तक नहीं गई है, जिसको हम देख नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से साउथ पोल का अभी तक स्टडी नहीं हो पाया। वहाँ पर टेम्परेचर -28 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है। इसके बाद भारतीय स्पेस कंपनी इसरो ने नवंबर 2013 में AS किरण कुमार के नेतृत्व में मिशन मंगल को भी लॉन्च किया, जिसने पहली बार में 401 मिलियन किलोमीटर की दूरी सक्सेस तय की। मिशन मंगल का मकसद सिर्फ चांद की सतह तक जाना था, जिसकी वजह से मिशन सक्सेसफुल रहा, क्योंकि मिशन मंगल धरती से 401 मिलियन किलोमीटर दूर मंगल कक्ष में पहुंच जाता है। इस मिशन को सक्सेस करने में टोटल 450 करोड़ इंडियन रुपीस का बजट आया था और ये मिशन भी एक सक्सेस मिशन माना गया। और ठीक 11 साल बाद 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च करने की तैयारी शुरू हो गई। और इस बार चंद्रयान 2 को सिर्फ चंद्रमा की कक्ष में ले जाना ही नहीं था, बल्कि चंद्रमा के सतह पर एक रोवर को भी उतारना था, लेकिन दुर्भाग्य से ये मिशन पूर्ण रूप से सक्सेस नहीं हो पाता है। तो गाइस आइए समझते हैं कि इस मिशन को पूर्ण रूप से सक्सेस क्यों नहीं माना गया, पूर्ण रूप से फेलियर ही क्यों नहीं माना गया। किसी भी यान को चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए मेनली 3 स्टेज को फॉलो है। फर्स्ट लॉन्चिंग, सेकेंड चंद्रमा की कक्ष में पहुंचना, थर्ड चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करना, जिसमें सबसे पहले पृथ्वी को छोड़ने के लिए सैटेलाइट को GSLV का उपयोग करना पड़ता है। इसमें सैटेलाइट के दोनों तरफ 2 सॉलिड रॉकेट बूस्टर लगे होते हैं। उसके बाद सैटेलाइट के एक सबसे निचले भाग में रॉकेट रहता है, उसके बाद फिर सेकेंड एक रॉकेट रहता है और फिर उसके बाद भी एक उसके ऊपर 5th रॉकेट। सैटेलाइट के सबसे निचले वाले रॉकेट को लिक्विड स्टेज रॉकेट कहा जाता है और फिर जस्ट उसके ऊपर वाले रॉकेट को क्रायोजेनिक स्टेज रॉकेट कहा जाता है। और इसके ऊपर फिट किया गया रहता है सैटेलाइट का मेन कॉम्पोजिट मॉडल सिस्टम, जिसके अंदर 2 भाग रहते हैं, एक ऑर्बिट एंड एक लैंडर, जो कि दोनों आपस में जुड़े रहते हैं। लैंडर नहीं होता है तो ये टोटल बीट रहता है और इसके अंदर जो लैंडिंग के लिए जो लैंडर होता है उसके अंदर भी रॉकेट दिए रहते हैं। इसमें ऑर्बिट चंद्रमा की परिक्रमा करने लगा और लैंडर अलग होकर लैंडिंग के स्टेज में चला जाता है। अगर लैंडिंग प्रोसेस रहता है तब चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 में चंद्रमा की साउथ पोल के लिए लॉन्च कर दिया जाता है सक्सेसफुली सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। और ये लॉन्च होने के बाद सक्सेसफुली पृथ्वी की पार्किंग में पहुंच भी जाता है, जहां पे पृथ्वी का कर्सर
खत्म हो जाता है, जिसको पृथ्वी का पार्किंग बोलते हैं। और वहाँ पे इसके बाद यान अपने अगले स्टेज में पहुंचता है। चंद्रयान 2 20 अगस्त 2019 को सक्सेसफुली चंद्रमा की कक्ष में पहुंच जाता है और 100 किलोमीटर की परिक्रमा करने लगता है चंद्रमा की। और उसके बाद 2 सितंबर 2019 को विक्रम लैंडर को ऑर्बिट से अलग किया जाता है लैंडिंग के लिए चंद्रमा की साउथ पोल पर। लेकिन दुर्भाग्य से विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह सिर्फ 2 किलोमीटर ऊपर रह जाता है और तभी विक्रम लैंडर का कनेक्शन टूट जाता है भारतीय स्पेस कंपनी इसरो के हेडक्वार्टर से और विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर गिरकर क्रैश हो जाता है। बट चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिट था चंद्रमा की 100 किलोमीटर के अराउंड चक्कर लगा रहा था, वो अभी भी सक्सेसफुली चक्कर लगा रहा है, जिसकी वजह से चंद्रयान 2 को पूर्ण रूप से फेलियर नहीं माना गया था। इसकी लास्ट अपडेट 2021 तक की है, जब तक ये प्रॉपर पूर्ण रूप से काम कर रहा था। इसमें बिजली उत्पन्न करने के लिए सोलर पैनल भी दिए गए थे जो कि 50 वाट की बिजली उत्पन्न करता था। और इस मिशन को लॉन्च करने में भारतीय 915 करोड़ रुपए की लागत आई थी। और इस मिशन को फेल होने के बाद भारतीय स्पेस इसरो के सभी फैमिली ने काफी दुख मनाया था। और ठीक है, 4 साल बाद 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जा रहा है और इसकी लैंडिंग की कंट्रोलिंग खुद इसरो करेगी, ना कि नासा। क्योंकि पिछली बार चंद्रयान 2 की जो सॉफ्ट लैंडिंग की जिम्मेदारी वो नासा को दी गई, बट इस बार खुद चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की जिम्मेदारी भारतीय स्पेस कंपनी इसरो खुद लेगी। चंद्रयान 3 के ऑर्बिट चंद्रमा की कक्ष में पहुंचने के बाद विक्रम लैंडर को ऑर्बिट से अलग किया जाएगा लैंडिंग के लिए। विक्रम लैंडर को चंद्रमा की साउथ पोल लैंड किया जाएगा, जहां पे बरसों से सूर्य की रोशनी अभी तक नहीं पहुंच पाई है, जहाँ पे टेम्परेचर -28 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 23 या 24 अगस्त 2023 को चंद्रमा की साउथ पोल पर लैंडिंग सक्सेसफुली कर चुका होगा। चंद्रमा की साउथ सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका होगा और लैंडिंग के बाद विक्रम लैंडर के अंदर से एक रोवर बाहर निकल गया और एक्चुअली में सब कुछ इस रोबोटिक मशीन को यहाँ चंद्रमा की सतह पर पहुंचाने के लिए किया जा रहा था। और इस मिशन को सक्सेस करने में टोटल 615 करोड़ भारतीय रुपए की लागत आई है। और चंद्रमा की सतह पर रोबोटिक मशीन पहुंचने के बाद अनेकों प्रकार की खोजें करेगा, क्योंकि साउथ पोल में सब जगह अंधेरा अंधेरा रहता है, जैसे गोल्ड, डायमंड एक्सेट्रा चीजों की। और इसके साथ अगर हमारा विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है चंद्रमा की साउथ पोल पर, तो भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा चंद्रमा की सतह के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। क्योंकि इसके पहले चीन, रसिया, अमेरिका जैसे देश ने सॉफ्ट लैंडिंग की थी चंद्रमा की साउथ पोल की सतह पर।